एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम ये क्लास 12th आपका चल रहा है। क्लास 12th होते ही हम क्लास 11th पे जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम चैप्टर 9 कर रहे हैं, जो आपका बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस वाला। अब आज हमें क्या पढ़ना है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसके टूल्स क्या क्या हैं। टूल समझते हैं कि जिन चीज़ों का यूज़ करके हम ये इसको परफॉर्म करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को, उन चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, जो हम अभी हमारी जो डिस्कशन चल रही है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, उसको हम कैसे अकम्प्लिश कर सकते हैं जब हमारे पास जो औजार चाहिए ना हमें उन चीज़ों को करने के लिए, जब वो हमारे पास मौजूद होंगे, हम तभी क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अब जैसे आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स चाहिए, पॉलीमरेज एंजाइम्स चाहिए, लाइगेजेस चाहिए, वेक्टर्स चाहिए, होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए। अब हम एक एक करके इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। परफेक्ट। तो अब आज का हम सबसे पहले देखेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो 1963 में 2 एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल थे जो क्या कर रहे थे, बैक्टीरियोफेज के अंदर ना उसकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, रोक रहे थे, ठीक है। इन एस्चेरिची कॉली, उनको आइसोलेट किया गया। वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए, एक ने क्या किया, मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया और दूसरे ने डीएनए को कट कर दिया। तो अब जो ये दूसरा वाला था जिसने डीएनए को कट कर दिया, उसका नाम क्या दिया गया, उसको बाद में बोला गया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। मैं आपको एक बार दोबारा बताती हूँ। ईयर 1963 में क्या हुआ, 2 एंजाइम्स थे, ठीक है। 2 एंजाइम्स थे जो क्या कर रहे थे, जो बैक्टीरियोफाज होते हैं उनके अंदर ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, ठीक है। और ये आपके एस्चेरिची कॉली में से ऐसे 2 एंजाइम्स को आइसोलेट किया गया। एक इसमें से क्या कर रहा था, मिथाइल ग्रुप्स ऐड कर रहा था डीएनए में, और वहीं पे दूसरा क्या कर रहा था, डीएनए को कट कर रहा था। तो जो ये लेटर वाला है उसे क्या नाम दिया गया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज आपका हिंद 2 है। इसको याद रखना, ये एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि आपका पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो आपका क्या है, हिंद 2 है। हुज फंक्शनिंग, उसकी फंक्शनिंग किस पे डिपेंड है, स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे वॉज आइसोलेटेड, और उसको 5 साल बाद क्या किया गया, करेक्टराइज किया गया। इट वॉज फाउंड दैट कि जो हिंद 2 है वो हमेशा डीएनए को कट करता है पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसका स्पेसिफिक सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करके ऑफ द 6 बेस पेयर, ठीक है। और ये जो स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर हिंद सेकेंड। बिसाइड हिंद सेकेंड टुडे, अब आज के टाइम में हमारे पास 900 से भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जिनको 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से क्या किया गया है, आइसोलेट किया गया है। ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस। अब जो कन्वेंशन है ना, जैसे हम एंजाइम्स को जो नेम देते हैं, इसमें क्या है कि जो पहला लेटर होगा वो जीनस से आता है, दूसरा लेटर जो है वो आपका स्पीशीज़ से आता है, प्रोकैरियोटिक सेल के, जिससे हम उसको आइसोलेट कर रहे हैं। जैसे इको R1 है, ठीक है, ये आपका एस्चेरिची कॉली RY13 से आया है, जिसमें से इको R1 जो है जिसमें लेटर R है, इज़ डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ द, ये किसके नाम से डिराइव हुआ है आपका, ये आपका डिराइव हुआ है स्ट्रेन के नाम से, ठीक है। और जो रोमन नंबर है वो इंडिकेट करता है ऑर्डर जिसमें इस एंजाइम को क्या किया गया है, आइसोलेट किया गया है उस बैक्टीरिया से, ठीक है। अब जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो आपके लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम से बिलोंग करते हैं, मतलब जो बड़ी क्लास है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लिएजेस। अब इसमें 2 टाइप के होते हैं आपके, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस और एक होता है एंडोन्यूक्लियस। अब आपको नाम समझने की कोशिश करनी है, दोनों कट करने का ही काम करेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करे, ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, कट कर रहा है। तो लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स को क्या कह रहे हैं, न्यूक्लिएजेस कह रहे हैं, और ये 2 तरीके के हैं जिसमें आपका एक्सोन्यूक्लियस है, आपका एंडोन्यूक्लियस है। अब जो एक्सो है, एक्सो ध्यान दीजिएगा, वो न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए, मतलब कोई भी डीएनए का सीक्वेंस होगा उसमें बिल्कुल एंड से जो करेगा वो एक्सो मतलब आप समझिए एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल बिल्कुल बाहर से है ना, तो ये क्या करता है, रिमूव करता है फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए।
वहीं पे एंडोन्यूक्लियस क्या कर रहा है, स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, एक स्पेसिफिक जगह पे कट कर रहा है। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग, सबसे पहले लेंथ डीएनए सीक्वेंस की देखेंगे, और एक बार उन्हें पता चल गया कि स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस एक बार उन्हें मिल जाता है, फिर वो बाइंड कर जाते हैं डीएनए से और कट कर देते हैं each of the two strands of the double helix at specific point in their sugar phosphate backbone। अब each restriction endonuclease जो है वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का पता लगाते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको ना ये जो डायग्राम है इसमें आपको दिखाने की कोशिश की गई है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अब जैसे ये आपके पास वेक्टर डीएनए है और ये आपके पास फॉरेन डीएनए है। अब इसमें देखो एंजाइम क्या कर रहा है, कट बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स एट द सेम साइट पर ही दोनों को कट करेगा। ठीक है, एक बार मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करती हूँ। ये वेक्टर डीएनए है, ये कोई फॉरेन डीएनए, इन दोनों को लिंक करके हमें क्या बनाना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, इको R1, इसमें देखो हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया है, इसने ऊपर से इस ए पे कट किया तो पीछे से भी इसने यहाँ ए पे कट किया। आपको एक चीज़ ध्यान होगी, जैसे हमारे पास एक सीक्वेंस है दैट इज़ गाट टक टक, मतलब GAATTC। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान देना है कि जब आप आगे से रीड करें या चाहे आप पीछे से रीड करें, ये आपका क्या है, सेम साउंड करता है। ठीक है, तो फिर उस सीक्वेंस को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें दोनों साइड से, ठीक है, दोनों साइड से क्या करेगा, सेम स्ट्रैंड पे कट करेगा। ठीक है, इसमें जो एंजाइम है कट बोथ डीएनए एट सेम साइट पे कट करेगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इको R1 है, कट द डीएनए बिटवीन बेसिस, इसमें इसने यहाँ पे G और A पे कट किया है। व्हेन द सीक्वेंस, जब ये वाला सीक्वेंस प्रेजेंट होगा तो इसने दोनों जगह सेम पे कट किया, यहाँ पे भी G, यहाँ पे भी G। अब इसने यहाँ के ये वाले सीक्वेंस को कट करके हटा दिया, यहाँ से ये वाले हटा दिया, और यहाँ पर भी इसने उल्टा किया, और फिर बाद में ये जो स्टिकी एंड्स बन जाएंगे, फिर आप डीएनए लाइगेज क्या करेगा, इन दोनों को जॉइन करके ये आपका डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। ठीक है, एक बार हम इस चीज़ को समझते हैं कि अब आपको ना ये चीज़ समझना है कि पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं। ठीक है, पैलिंड्रोम क्या होता है, दीज आर ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट फॉर्म द सेम वर्ड व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। आगे से पढ़े पीछे से पढ़े सेम ही पढ़ता है वो। ठीक है, जैसे आपका मलयालम है, यहाँ से पढ़ो सेम ही बनता है वो। ऐसे ही आपका इसमें ना ये वाला भी सीक्वेंस था। ठीक है, यहाँ पे भी वो वाला सीक्वेंस दिया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फॉलोइंग सीक्वेंस रीड ऑन द सेम, अगर आप इसे 5 से 3 में पढ़ें या 3 से 5 में पढ़ें, मतलब अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो ये क्या बन रहा है, गा टक टक। चाहे आप उल्टा भी अगर इसको लिख के पढ़ेंगे तो भी ये वही सेम चीज़ बनेगा। ठीक है, तो गा TT और C, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, कि आप आगे से पढ़ें पीछे से पढ़ें सेम ही वो रीड होता है। अब जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो जो स्ट्रैंड है डीएनए का, उसको थोड़ा सा सेंटर से थोड़ा दूर काटेगा ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइड, बट बिटवीन द सेम 2 बेसिस ऑन द अपोजिट साइड। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो सिंगल स्ट्रैंड के कुछ पोर्शंस जो है एंड में बच जाएंगे, और जो ये ओवर हैंगिंग स्ट्रेच होते हैं, जो लटके हुए जो आपको स्ट्रैंड वो दिखेंगे, वो आपको स्टिकी एंड्स कहलाते हैं। और उसके बाद ऐसा इनका नाम क्यों है, क्योंकि ये इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है अपने कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट से, और ये जो स्टिकीनेस है एंड में, इससे फिर इस पे काम करता है आपका डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए, विच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। जब आप कट करेंगे सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तो जो रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनमें सेम तरीके के स्टिकी एंड्स आ जाएंगे, और फिर वो आपस में उनको ज्वाइन करना ईजी होगा। जैसे यहाँ पर भी डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है, ये वेक्टर डीएनए है, मतलब जैसे बैक्टीरिया में से किसी में से हमने प्लाज्मिड लिया है। अब हमें क्या करना है, इस
फॉरेन वाले को वेक्टर क्या करेगा, वेक्टर का काम सिर्फ इतना है कि ले जाके उस चीज़ को वहाँ पे छोड़ेगा। तो ये फॉरेन वाला हमें होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर पहुँचाना है, तो हम वेक्टर का यूज़ करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉरेन डीएनए को और वेक्टर डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन पे पॉइंट पे कट करेगा। अब इसने यहाँ पे इतना पोर्शन ये कट कर दिया, अब इसे हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है, यहाँ पे भी कट किया, यहाँ पे भी कट किया, अब हमें इन दोनों को ज्वाइन करना है। तो लाइगेज का मदद करके ये अब ज्वाइन हो गया, यहाँ पे देख रहे होंगे आपको। अब और ये कहलाता है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो ये नया बना। अब इसको क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे ई कोलाई के अंदर इसको डाल दिया और ये अब आपका सेल डिवाइड हो गया और वो भी डिवाइड हो गया। ठीक है, तो अभी के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। उसके बाद हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार ये चीज़ आप दोबारा से देखिएगा, अगर समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। एक बार मैं आपको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का एक बार दोबारा बता देती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट सेटिस्फाई कि मैंने आपको क्या बताया। देखिए पैलिंड्रोम्स क्या होता है, डू यू नो व्हाट पैलिंड्रोम्स आर? These are group of letters that form the same word when read from both forward and backward। मतलब जब आप इस सेम को आगे से पढ़ेंगे या आप इसको उल्टा करके भी पढ़ेंगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड ये सेम ही वर्ड बनाता है। एज अगेंस्ट अ वर्ड पैलिंड्रोमिक जहाँ पे जो सेम वर्ड इज़ रेड इन बोथ डायरेक्शन। तो पैलिंड्रोम डीएनए इज़ अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर जिसको आप दैट रीड सेम ऑन द टू स्ट्रैंड्स व्हेन ओरिएंटेशन। जब आप उन्हें दो स्ट्रैंड्स पे रीड करते हैं तो वो सेम ही रीड होते हैं जब ओरिएंटेशन जो रीडिंग का है इज़ केप्ट द सेम। फॉर एग्जाम्पल अगर फॉलोइंग सीक्वेंस रीड ऑन द सेम, ये आपका सेम रीड होगा, चाहे आप इसे 5 से 3 की डायरेक्शन में पढ़ें, चाहे आप 3 से 5 की डायरेक्शन में पढ़ें, चाहे ऐसे पढ़ेंगे, चाहे आप 3 से 5 में पढ़ेंगे, चाहे 5 से 3 में पढ़ेंगे, वो सेम ही आपका होगा। ठीक है, तो जैसे ये है, जैसे इसमें देखिए आपका ये वाला सीक्वेंस है GAATTC। ठीक है, ये आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम में ऐसे लिखा जाएगा। अब जब मैं इसको 3 से 5 में लिखूँगी तो मैं क्या करूँगी, CTTAAG, है ना। तो आप जब इसे 5 से 3 में पढ़ेंगे या आप 3 से 5 में पढ़ेंगे, जो सेम उसका वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड ये आपका सेम इसे हम रीड करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं और बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।